Hello friends, welcome back to the Healthy Track. This is Dr. Twinkle Patel, your health and wellness partner. As you know, we are coming up with a very different health related topic every time to create the health awareness among viewers. So this time, as you know, for the first week of September is known as a National Nutrition Week, and we all are going to celebrate it as a National Nutrition Week. And today, Dr. Riddhi Nanda, the nutrition specialist, Ayurveda nutrition specialist, with us on Healthy Track. So welcome, doctor. Thank you, ma'am. So as I introduced, we are celebrating as a nutrition week on the first week of September. So डॉक्टर व्हाट इज न्यूट्रिशंस, और आजकल जो न्यूट्रिशंस के बारे में हम इतना सब कुछ थोड़ी अवेयरनेस बढ़ रही है, न्यूट्रिशंस बहुत सुन रहे हैं. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? So basically the history is such कि 1973 में अमेरिकन डाइटिशियन जो एसोसिएशन है उन्होंने ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया था टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस कि फूड इज नॉट जस्ट देयर टू गिव यू एनर्जी, इट इज अ सोर्स ऑफ पोषक तत्व जिसको बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो हमारे बॉडी को पोषण दे और हमारी हेल्थ अच्छी रहे लॉन्ग टर्म तक. सो 1973 में ये जो फिर इनिशिएटिव था, एंड उस टाइम पे इंडिया में माल नरिशमेंट बहुत ज्यादा रहती थी. सो फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1982 में फिर ये इनिशिएटिव शुरू किया टू स्प्रेड मोर अवेयरनेस, बिकॉज उस टाइम में माल नरिशमेंट की वजह से क्या क्या प्रॉब्लम हमारे बॉडी में होते थे वो इंडिया में इतनी अवेयरनेस थी ही नहीं. तो फिर एवरी year 1st September to 7th September we celebrate it as a National Nutrition Week. और फिर काफी सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कैंपेन्स रहते हैं कि जिसकी वजह से लोगों में अवेयरनेस स्प्रेड की जाए. बहुत सारे हेल्थ जो भी हेल्थ केयर सेगमेंट्स हैं, इवन आजकल जो भी हेल्थ इंडस्ट्री वाले, फिटनेस इंडस्ट्री वाले, एब्सोल्युटली एनजीओज है, फाउंडेशंस है, दे टुक दैट इनिशिएटिव्स और दे आर डूइंग वेल इन दिस. उसके बाद ही इतने सारे एनजीओज एक्चुअली पिक्चर में आए हैं. सो डॉक्टर व्हाट इज न्यूट्रिशंस? मतलब सिंपल न्यूट्रिशंस वीक हम सेलिब्रेट कर रहे हैं तो लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि बेसिक न्यूट्रिशंस क्या है, न्यूट्रिशंस की डेफिनेशंस क्या है. सो न्यूट्रिशन यानी सिंपल लैंग्वेज में पोषण. कोई भी ऐसा खाना जो हमारे बॉडी को पोषण दे, नरिश करे. जैसे एक पौधे को नरिश करने के लिए हवा, पानी, सनलाइट, ये सारी चीजों की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे बॉडी को टाइम टू टाइम, एज पर दो, हमारे लाइफ के जो फेजेस होते हैं, अलग अलग एज होती है, उस हिसाब से जो खाना जा रहा है वो पोषक तत्व वाला है या नहीं, उसके बेसिस पे हमारी हेल्थ लॉन्ग टर्म करती है. एब्सोल्युटली. सो न्यूट्रिशन हम सिंपल लैंग्वेज में वो मान सकते हैं कि न्यूट्रिशन इज अ कंप्लीट बैलेंस एंड हेल्दी फूड एंड डाइट अकॉर्डिंग टू योर एज ग्रुप एंड अकॉर्डिंग टू योर बॉडी रिक्वायरमेंट. यस, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि 1st to 7th में हम लोग पूरे ये वीक को हर एज ग्रुप के मुताबिक लोगों को समझाएंगे कि कौन से एज ग्रुप में आपको कौन से न्यूट्रिएंट्स चाहिए. तो डॉक्टर न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की वजह से भी बहुत सारे ऐसे डिजीज हो गए जो हो सकते हैं, तो क्या आपको जस्ट ब्रीफ नॉलेज देंगे? बाकी का जो हम फर्दर डिस्कशंस है वो हम लेटर ऑन के जो टॉपिक्स है उसमें करेंगे, वीडियो टॉपिक्स में. बट जैसे हम आज न्यूट्रिशंस पे बेसिक फोकस कर रहे हैं, तो न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी की वजह से ऐसे कौन कौन से डिजीज होते हैं, कॉमन डिजीज? सो बेसिकली दो टाइप के न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो. मैक्रो में कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट. माइक्रो में विटामिन्स, मिनरल्स, एंड 6th एसेंशियल न्यूट्रिएंट इज द वाटर. सो 6 न्यूट्रिएंट्स हमें बेसिक चाहिए. आज के जमाने में विटामिन्स, मिनरल्स और प्रोटीन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा पाई जाती है, एंड उसकी वजह से ओबेसिटी इज द मेन इशू. लोगों को लगता है कि ओबेसिटी इसलिए हो रही है क्योंकि वो लोग ज्यादा खाना खा रहे हैं, बट इट इज नॉट सच. सो वेदर ओबेसिटी और अंडरवेट, दोनों सिचुएशन इज अ पार्ट ऑफ माल नरिशमेंट. सेम वे आजकल लोगों को डाइजेशन के बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, गैस, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, इवन माइग्रेन. फिर ये सारे जो चीजें हैं, थकान लगना, छोटी सी उम्र में बहुत ज्यादा फॉरगेटफुलनेस, इजीली भूल जाते हैं. फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जो हो रहे हैं,
ये सारी बेसिकली चीजें न्यूट्रिशन लाइफस्टाइल डेफिशिएंसी की वजह से Absolutely. और आई थिंक एनीमिया है, बहुत सारे ऐसे जॉइंट पेन बहुत, है, बहुत, उसका जो भी yes. प्रॉब्लम है वो तो न्यूट्रिशन फीमेल को ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, ये सारी चीजें भी लॉन्ग टर्म न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी की वजह जैसे से आपने लाइफस्टाइल बोला, तो जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो डिजीज है जैसे कि डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, पीसीओडी, पीसीओएस, जो भी हार्मोनल इश्यूज है, Yes. मेनोपॉजल सिंड्रोम है, तो उस पे न्यूट्रिशंस कितने % तक वर्क कर सकता है और उसके कैसे रिजल्ट होते हैं? सो लाइफस्टाइल की जो आप बात कर रहे हो उसमें से वन ऑफ द मेजर फैक्टर, सो आई वुड से कि 70% रोल प्लेयर इज द फूड. ओके. सो कोई भी डिजीज है, whether it's डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड प्रॉब्लम और इवन कैंसर तक, सारी बीमारियों का जड़ जो बोलते हैं दैट इज 70% फूड. योर इनटेक. एब्सोल्युटली, बिकॉज आइडियली फूड के हिप से ही, आई मीन फूड के माध्यम से ही हमारा बॉडी बना है. हमारा जो भी है, बिकॉज वट एवर फूड दैट वी हैव टेकन. ओके. सो ऐसा बोला जाता है कि आपको अगर किसी इंसान को समझना है या देखना है तो उनकी फूड एंड लाइफस्टाइल को समझोगे ट्रू. तो यू कैन एक्चुअली एनालाइज कि वो इंसान की सो क्या खासियत फूड जो है और हमारा जो न्यूट्रिशन है वो बर्थ से लेके टिल एंड, Yes. वो हर एक एज पे, हर एक बायोलॉजिकल हमारी जो एज होती है हर एक एज ग्रुप पे इम्पैक्ट करता है, और वो कैसे कैसे एज ग्रुप में कैसे कैसे डाइट और न्यूट्रिशन का रोल है. आई थिंक वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू आउट द वीक Week, एज वी आर yes. सेलिब्रेटिंग फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर September. एज अ न्यूट्रिशन वीक. Yes. सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर, Sure. एंड थैंक यू वेरी मच व्यूअर फॉर कनेक्टिंग विद अस. हम फिर आएंगे एक और टॉपिक के साथ फॉर चिल्ड्रन एंड न्यूट्रिशंस. तो हम हर एक टॉपिक पे अलग अलग एज ग्रुप पे बात करेंगे. सो स्टे ट्यून विथ अस, हेल्दी ट्रैक. थैंक यू वेरी मच.